हेलो एवरीबॉडी, क्या चल रहा है। मैं हूं अतर फ्रॉम द चैनल किताबी कीड़ा। आज मैं वापस से आया हूं आप लोग के लिए एक और धमाकेदार टॉपिक के लिए। वैसे तो वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम एपी के कुछ ट्रिक्स और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे बेसिकली। ठीक है, उसके चीट कोड्स जितने भी एग्जाम में एंथ टर्म जितने भी जो आते हैं, जिससे देख के ऐसा लगता है कि भाई आज पक्का मैंने किसी का तो दिल तोड़ा है ना। ऐसा लगता है कि नहीं, अगर कोई मैथ्स का या कोई भी सब्जेक्ट का ले लो, कोई भी क्वेश्चन आता है, फिर देखता है कोई बहुत बुरा सा एकदम बहुत डिफिकल्ट आता है, लगता है आज किसका मैंने दिल दुखाया जो इतना बुरा क्वेश्चन आया। तो सारे एंथ और एंड इन सब के मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा, एकदम बेसिक से एकदम हायर लेवल तक जाएंगे, जो कि आउट ऑफ कोर्स तक भी जा सकता है। मतलब जाएगा नहीं, आई डोंट थिंक सो। चलो चालू करते हैं। सो एपी हम लोग सबसे पहले एपी जान लेते हैं होता क्या है। ठीक है, एपी इज अ सीक्वेंस। ठीक है, जिसमें सीक्वेंस क्या है, जिसमें एक डेफिनेट ऑर्डर हो। अब जैसे एपी जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो आगे आप पढ़ोगे। पर एपी, ठीक है, अभी हम लोग इस कक्षा मतलब 10वीं कक्षा में सिर्फ एपी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फुल फॉर्म में बोला है। इसमें क्या डेफिनेट ऑर्डर है कि इसमें टर्म्स होंगे। ठीक है, सपोज कर लो कि ये ए है, फिर बाद में ए2 है, ए1 ए2 ए3, फिर डॉट 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 ए एन टर्म्स है। एन मतलब जितने भी बाद में जितने भी टर्म्स होते रहे, डॉट 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 फलाना फलाना एंड टर्म तक है। ठीक है, तो हमें ना इसमें बीच में एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डी, और जिसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस इन द सेंस मतलब कि अगर तुम a2 माइनस ए1 करोगे, वो किसके बराबर होगा d, और d किसके बराबर होगा a3 माइनस ए2, एंड इक्वल्स टू होगा an माइनस an माइनस वन। ओके, यही है इसकी जनरल डेफिनेशन। जैसे कॉमन डिफरेंस की जगह अब सीधा सीधा हम लोग फॉर्मूलेस की तरफ पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग बेसिक फॉर्मूले से बढ़े फॉर्मूलाज हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको एपी के फर्स्ट टर्म दे दिया गया और कॉमन डिफरेंस दे दिया हो, कॉमन डिफरेंस तुमने देखा जो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है वो, अगर दे दिया हो तो हम लोग सिंपली nth टर्म है, मतलब तुम जैसे nth टर्म n की जगह कोई भी वैल्यू 20 30 लेना हो, तो वो हम लोग एक सिंपल फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, जो कि है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन t। सपोज एक आपको ढूंढना है 20th टर्म इन एन एपी, तो a की n की जगह तुम डाल दोगे 20, और इधर भी n की जगह 20 डाल दोगे, 20 माइनस वन 19 डी हो जाएगा ऐसा। ओके, इसको मिटाते नहीं अभी। अब सेकंड, सेकंड क्या है, अभी सेकंड इसके बाद आ जाता है एक फॉर्मूला आता है, जिसको हम बोलेंगे सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म मतलब बहुत सारे टर्म्स है, उंगलियों अगर बड़े बड़े टर्म्स हुए, मतलब बड़े बड़े उनका न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, तो ऐसे उंगलियों पे तो गिन नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ 1 2 3 4, ये भी तो एपी है ना, नेचुरल नंबर्स की एपी। ओके, तो इसमें भी एक कॉमन डिफरेंस है, क्या है, वन कांस्टेंट है इनके बीच में, है ना। तो वन, तो इसका तुम लोग सम ऑफ फोर टर्म्स, तो यानी तुमको इन चारों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इसका भी एक जनरल फॉर्मूला है, ऐसे उंगलियों पे या फिर कोई भी गिनने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये फॉर्मूला लगाओ, n अपॉन टू ब्रैकेट 2 टाइम्स a प्लस n माइनस वन d, और एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन टू a प्लस ए एन। ठीक है, अब वो कोई ना कोई एपी किधर ना किधर उसका एंड पॉइंट होगा ही होगा। अब एंड पॉइंट कौन सा, लास्ट टर्म उसका कौन सा होना है, ए एन, यानी ये रिफर्स टू लास्ट टर्म। और कई सारी टेक्स्ट बुक या नोटबुक में तुम्हें ए एन को एज अ एल भी रिफर करते होंगे, जिसको आप वापस कहोगे तुम लास्ट टर्म। ठीक है, ए एन की जगह ये कैसा लिखा हुआ आ सकता है, ए प्लस एल लिखा हुआ आ सकता है, तो भी नेवर नो, मैं इधर ए एन लिख देता हूं टू बी मोर स्पेसिफाइड। ठीक है, अब ये हमें तो हमको पता चल गया। अब थर्ड फॉर्मूला क्या है भैया, अब ये तो बहुत साधारण से सिंपल से फॉर्मूला हो गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उसके रिलेटेड हम लोग कौन से ट्रिक यूज करते हैं उनको सॉल्व करने की। तो बहुत टाइम एट टाइम से क्या होता है एमसीक्यू में, हमें ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये एपी दे दियो, ठीक है, डॉट 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 स्टार्टिंग के टर्म्स और फिर लास्ट का एक टर्म दे दिया हो, बोला कि 20th टर्म फ्रॉम एन एंड ढूंढो, या फिर कोई भी nth टर्म फ्रॉम एंड। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि उस एपी में m टर्म्स होंगे। ठीक है, सपोज एन एपी हैज कितने भैया
एम टर्म्स, ठीक है, जितने भी ऐसे होंगे ना एम टर्म्स, और हमेशा एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 26, 27, 28, 100, 1000, ऐसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, पॉइंट में नहीं होंगे ना तो फ्रैक्शन में होंगे वो। ओके, तो एम टर्म्स है उसमें, और हमें ढूंढना है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, हमें ढूंढना है nth टर्म, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को वो भाषा में, जैसे कि ये एपी देती हो तो 20th टर्म फ्रॉम एन एंड, वैसा ही वही है इसका, nth टर्म फ्रॉम द एंड यू हैव टू फाइंड, फ्रॉम द एंड यू हैव टू फाइंड, ठीक है। और आपको फाइंड करनी है nth टर्म फ्रॉम ए एंड। तो तुम क्या कर सकते हो, अभी तुमको nth टर्म है तो इसका बिगिनिंग से वो कौन सा वाला टर्म होने वाला है समझो, nth टर्म ऑफ एन एंड, तो हमें पता चल गया कि लास्ट से अगर हम गिनते जाए तो वो 20th टर्म है, पर बिगिनिंग से क्या होगा, हमेशा ये गलती कर देते हैं, ठीक है। वो जो लास्ट टर्म है ना उसको तो वो पहले के टर्म से करो, जैसे सपोज करो कि 20th टर्म फ्रॉम एंड क्वेश्चन आ गया इस एपी में, फलाना ढिमकाना एपी में, तो वो लोग क्या करते थे A20 पकड़ के इसको सॉल्व कर देते, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर तुमको उसको फ्रॉम द स्टार्टिंग से अगर तुम्हें गिनना है ना तो उसका एक फॉर्मूला है, फ्रॉम द स्टार्टिंग वो क्या होने वाला है, सो फ्रॉम द स्टार्टिंग होने वाला है m माइनस n प्लस 1 टर्म। ओके, तो ये फॉर्मूला लगाओ। सपोज कि जो 20th टर्म फ्रॉम एन एंड है उसमें है कुल मिला के 60 टर्म्स। ओके, तो बताओ इसमें m कौन सा है, ऑफ कोर्स m आपका होने वाला है 60 और 20 आपका होने वाला है n। तो ये फॉर्मूला लगाओ, फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके कौन सा टर्म होने वाला है जो हम क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है उसको निकालने के लिए। ओके, तो m क्या है 60 माइनस 20 प्लस 1 है ना, m माइनस n, तो आपका ये निकल आया है इसका 40 41 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आपको निकालना है ना। सही, सेम बात तो ही नहीं, देखा सेम बात नहीं है, तुम यही गलती कर देते हो। ओके, ये एक फॉर्मूला तो ये हो गया है, ये सिर्फ समझाने के लिए इसमें मैंने बिठा रहा हूं। या फिर और तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें ये सब नहीं करना ना मत करो, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यूज कर लो, है भाई दूसरा फॉर्मूला भी। तो वो जो आपका टर्म होने वाला है ना, सपोज आपने जो an होगा उसको आप निकाल सकते हो l माइनस n माइनस 1 टाइम्स d, वेयर l इज योर लास्ट टर्म। बोले इसका क्या है an, ये आपको 20th टर्म फ्रॉम एन एंड, ठीक है। सो 20th टर्म n की जगह 20 डाल दो, इधर भी n की जगह 20 डाल दो। अब आपका एपी का कोई ना कोई तो लास्ट टर्म होगा ना, उसकी जगह डाल दो, उसका कॉमन डिफरेंस डाल दो, आपको सिंपल भाषा में मिल जाएगा। आप पूछ लोगे क्या ये बकवास पहले क्यों बताया, यही बता देता सिंपल। अब मैं तुमको और सिंपल बता दूं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी तुमको अब एक बार इन दोनों को भूल जाओ, तो कराए क्यों ठीक है, तो एक बार इन दोनों को भूल जाओ। अब तुम्हें पूछा गया 20th टर्म फ्रॉम एन एंड, तो अब तुम क्या करो, एपी है ना, एपी को रिवर्स कर दो, उसका लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म कर दो और उसके कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज कर दो। सपोज कि एपी इस प्रकार है 7 11 15 फिर डॉट 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 107, ठीक है। अब तुमको पूछ लिया 7th टर्म फ्रॉम एन एंड, 7th टर्म फ्रॉम एंड। अब इसमें तुम्हें डी क्या मिल रहा है 11 माइनस 7 4। ओके, अब तुम्हें ढूंढना है 7th टर्म। अब तुम क्या करोगे, इस एपी को उल्टा कर दो, जो लास्ट टर्म उसको फर्स्ट टर्म कर दो और जो फर्स्ट टर्म उसको लास्ट टर्म कर दो, मतलब कि अब एपी कुछ इस प्रकार हो जाएगी, कॉमा डॉट 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 कॉमा, फिर बाद में ऐसा हो जाएगा 15 फिर 11 फिर 7। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डी हमारा उल्टा हो जाएगा, उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा इस पे। अब इसको 20th टर्म लेके तुम सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 7th टर्म 20th का। अब तुम इस केस में ये लगा सकते हो, सो a7 विल बी a प्लस 6d, है ना। अब इसमें a आपका क्या हो गया 107 इज इक्वल्स टू प्लस 6 टाइम्स d, तो ये आपका आ गया 83, ये आपका आंसर आ गया, है ना। अगर तुम्हें ये याद नहीं रखना तो भैया इसको उल्टा कर दो, डी इसको मतलब एपी को उल्टा कर दो, डी का साइन चेंज कर दो और फिर अपने सारी तरीके से लगा लो, मिटा लो, एक बार देख लो फिर भी तुम लोग। ओके, अभी आ रहा होगा मजा। अब तुम्हें थोड़ा इंट्रोडक्शन मिला होगा m और nth टर्म, है ना। अब तुम्हें पता चला कि m और nth टर्म के क्या यूसेज है। चलो इसको मिटाते हैं, अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेस पे बढ़ते हैं। अब 5 मार्क के क्वेश्चंस में ना ऐसे बहुत बार पूछते हैं कि तुम्हें टर्म्स के रेशियो दे दियो,
टर्म्स के क्या दे दियो, रेशियो दे दियो, या फिर उनके सम के, ठीक है, जैसे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म और सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स के रेशियो दे दियो, और तुम्हें पूछ रहे हो कि उसका ए ढूंढो, ठीक है, फर्स्ट टर्म ढूंढो और कॉमन डिफरेंस ढूंढो। अब तुम बोलोगे भैया कैसे ढूंढे, अभी अब कुछ हमें डेटा तो दी ही नहीं तुम लोग ने, है ना। अभी पूछोगे कि हाँ क्या है भाई, डेटा तो दी नहीं तुम लोग को, तो उस स्टेज में तुम लोग को एपी को अज्यूम करना होता है। क्या करना होता है भैया, अज्यूम करना होता है कि एपी क्या होगी। अगर सपोज करो वह एपी है ना, और हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कभी भी वन टर्म एक टर्म का एपी या 2 टर्म के एपी के लिए नहीं पूछेंगे, मिनिमम से मिनिमम 3 टर्म्स के लिए पूछेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 टर्म्स के लिए पूछेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ले सकते हैं वेरियस टर्म्स ऑफ एन एपी कैन बी chosen as, ठीक है, वेरियस टर्म्स ऑफ एन एपी कैन बी chosen as। तो अगर उस पे आपको 3 टर्म की डेटा, मतलब एज इन द सेंस की दे दी हो कि a1 a2 a3 है, फिर उनके उनके बीच के रेशियोज, उनके भी मतलब a1 बाय a3 आपका ये रेशियो है, a2 बाय a3 ये रेशियो है, ठीक है। तो उस केस में तुम्हें एपी कैसे चूज करनी, अगर वो थर्ड टर्म की हुई, 3 टर्म्स की एपी हुई, तो आप उसके जितने भी जो टर्म्स कैसे चूज करेंगे, a माइनस डी ए और a प्लस डी, इसमें आपका कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा देखो भाई स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों तो एक किताब पकड़ो, उसमें पक्का 100% इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 5 मार्क्स के, कम कम उसके नहीं आते, ठीक है, जिनके वैल्यू हो। सो इसमें आपका कॉमन डिफरेंस रहने वाला है डी, ये आपका पहला केस हो गया, पहला केस। अब सेकंड केस है, अगर उसमें हुए 4 टर्म्स, थर्ड क्यों लिखा है, 3 टर्म्स, ओके, 3 टर्म्स 4 टर्म्स, 4 टर्म्स में अभी आप लोग एपी को इसी मैनर में नहीं चूज करोगे, ए माइनस डी ए, फिर बाद में ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2डी, ऐसे नहीं करोगे आप अज्यूम। इस बार तुम एज्यूम करोगे, कैसे एज्यूम करोगे, ए माइनस 3डी, फिर बाद में ए माइनस डी, फिर बाद में ए प्लस डी और ए प्लस 3डी, ठीक है। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि अभी तुम लोग इसको कारण को मत समझो, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल में चल जाएगा, इसको तुम्हें रटना ही पड़ेगा, नोट, मतलब तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। 2D अभी जो बोर्ड की अच्छी खासी प्रेपरेशन कर रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग कुछ भी करो यार, इसको स्टार मार्क करो या फिर कुछ भी करो, पर इसको याद जरूर करो। अब थर्ड आ गया, अगर उसमें 5 टर्म्स हो, 5 टर्म्स दे दिए गए हो, अगर क्वेश्चन में ऐसा 5 टर्म्स के बीच के रिलेशन, फिर बाद में ये सब दे दिया हो, तो उसमें आप तुम लोग को टर्म्स का एज्यूम करना है, इस बार तुम्हें एज्यूम करना है a माइनस 2d, फिर बाद में a माइनस डी, फिर a प्लस डी और a प्लस 2d, इसमें वापस से आपका कॉमन डिफरेंस होने वाला है d, ओके। अब इसका रीजन वापस अगर तुम पूछो कि भाई ये एक में हम लोग 2d क्यों ले रहे हैं, एक में हम d क्यों ले रहे हैं, तो मत पूछो, क्योंकि ये ज्यादा हायर लेवल के लिए हो जाएगा, इसका भी जवाब दूंगा तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। अब फोर्थ हो गया लास्ट, अब जनरली बोर्ड एग्जाम में 5 टर्म्स के लिए पूछ जाते हैं, पर अगर गलती से 6 टर्म्स के लिए पूछ गया तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। 6 टर्म्स कभी भी हिस्ट्री के पूरे बोर्ड के हिस्ट्री में 6 टर्म्स तक नहीं गए, पर अगर गलती से 2024 में चले जाए, अगर मूड चेंज हो गया भैया एग्जामिनर का, तो तुम उसको अज्यूम कर सकते हो, एपी क्या अज्यूम कर सकते हो, a माइनस 5d, फिर बाद में a माइनस 3d, फिर बाद में a माइनस d, फिर बाद में a प्लस d, फिर बाद में a प्लस 3d और a प्लस 5d। इस केस में आपका वापस से कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d, है ना। अब मैं तुम लोग को एक और पॉइंट बताता हूं, इसको वापस ध्यान से सुनना, भगाना मत वीडियो को। अगर तुम्हें इसमें पूछा गया, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया, 4 टर्म्स दे दिए, उनके रिलेशन दे दिए गए और पूछे कि a और d निकालो, है ना, तो इस केस में आपका d 2d रहने वाला है, ठीक है। तो अभी तुम निकाल दो, ठीक है, सक्सेसफुली ये ले लेके,
जैसे a माइनस थ्री डी अपॉन ए प्लस डी ले लो, और फिर तुम फाइनली d को इधर वो क्या बोलते हो उसको, एलिमिनेशन मेथड से तुम लोग इसको d को निकाल लो, और तुम लोग क्या कर देते हो कि d निकालने के बाद ना उसको एज इट इज नहीं छोड़ते, उसको 2d इज इक्वल टू समथिंग कर देते हो, फिर d को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो, है ना। फिर तुम लोग अकेला d की इसकी वैल्यू निकाल देते हो, जो कि तुमको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे तुम्हें 2d की वैल्यू ही रखनी है उसको एज इट इज। तुम क्वेश्चन करोगे तब तुमको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी तो तुम क्या बके जा रहा है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, पर तुम खुद क्वेश्चन करो। क्वेश्चन अगर लूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, इसलिए नहीं रखना मुझे भाई। अब आ गया है, ये शायद से है हमारा थर्ड फॉर्मूला। सो फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है, अब वापस से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं। कैसे फॉर्मेट के, कि तुम्हें दे दिया हो SN, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म और सम ऑफ फर्स्ट mth टर्म कि तुम्हें रेशियो दे दियो कि इन दोनों को करोगे तो वो इन दोनों रेशियो में, देन फाइंड द सम ऑफ mth टर्म, है ना। तो ये देखो, ये बहुत दिमाग खराब होती है यार। सम ऑफ फर्स्ट mth टर्म दे दिया और बोले कि अब mth टर्म इसका ढूंढो, mth टर्म दोनों के mth टर्म के रेशियो ढूंढो, है ना। तो सपोज करो एक एपी है, एक एपी का सम ऑफ n टर्म, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, और दूसरे का है सम ऑफ nth टर्म, हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, कैपिटल N। अब इनका रेशियो तुम्हें दे दिया हो, सपोज करो 1/2 दे दिया हो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ AM अपॉन AM। ऐसा आपको पूछ देता है, ऐसा आपको पूछ देते क्या होता है, पूछा जाता है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें बस आप लोग जब इसको SN को वो वाले फॉर्मूला के रूप में लिखोगे, कैसे रूप में लिखोगे, SN इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 टाइम्स d। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस n की जगह पर 2m-1 लगा देना है बस। और इस केस में आप कैपिटल M की जगह पे, कैपिटल N की जगह पे आप क्या लगाओगे, कैपिटल M-1, 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M-1। तो इससे आपको सक्सेसफुली इसका रेशियो मिल जाएगा। ओके, अब ये क्लियर हो गया होगा, आई होप। मैं रब कर रहा हूं, और ये सेम है, वाइस वर्सा है। अगर आपको दे दिया हो सम ऑफ mth टर्म दे दिया हो, तो फाइंड द रेशियो ऑफ ए स्मॉल n, फिर n, फिर बाद में कैपिटल A कैपिटल N, ठीक है। तो उसमें आपको m की जगह पर क्या डालना है, 2n-1 डालना है। m की जगह पर उसमें आपको डालना है 2n-1, ठीक है। ये ऐसा वाइस वर्सा चलता रहेगा इन दोनों का। फिर बाद में अब ऐसे ही रिलेटेड एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सपोज कर लो कि आपको एक कोई mth टर्म और nth टर्म और mth टर्म का रेशियो दे दिया है। सम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टर्म की बात कर रहा हूँ। फिर बोलते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। तो उस केस में तुम्हें ज्यादातर एपी के इस रिलेटेड क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, एलिमिनेशन मेथड करना है। उसमें आपके टर्म्स जुड़ाएंगे और a इज इक्वल टू सम वैल्यू निकलेगी, उसको क्वेश्चन में पुट करके करना है। मैं तुमको जस्ट जनरल हिंट दे रहा हूँ कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे करना है। ओके, और इस वीडियो में जितना समझा रहा हूँ उसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। सब इसके इर्द गिर्द ही रहेगा। आई होप आपने इसको मार्क कर लिया हो। अब तो वीडियो और इंटरेस्टिंग चलते चली जाएगी, क्योंकि अब आ रहा है असली पटाखा। कौन आ रहा है, अब आ रहा है असली धमाका। अब ना एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं भैया, कि आपको टर्म्स दे दियो एपी के और बोला गया उसका कॉमन डिफरेंस निकालो। सपोज करो कि आपको A2 दे दिया हो और A99 दे दिया गया हो, तो अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करना, आपको जो बड़ा वाला है उसको पहले रखना है, A99 माइनस A2 इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको m माइनस n, मतलब कि तुम समझ लो कि mth टर्म इसका ला, मतलब कोई भी mth टर्म, बड़े वाले को mth टर्म मान लो और छोटे वालों को n टर्म मान लो। तो ये आपका हो जाएगा 99 माइनस 2 टाइम्स d, यानी इसका हो जाएगा 97 d। समझ में आया तुम लोग को? चलो एक और समझाता हूँ।
जो तुम्हें अभी क्वेश्चन आ गए कि दो टर्म्स दे दियो और उनको बोलो अब दो टर्म्स ऐसा होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव हो, A2 और A3 हो, ऐसा बोल दिया जैसे मैंने तुमको बोल दिया A2 और A99 हुआ हो, तो जो बड़ा वाला टर्म है ना उसको तुम लोग अज्यूम कर लो m है, ठीक है, और छोटा वाले को तुम अज्यूम कर लो n है। तो उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, am माइनस an इज इक्वल्स टू m माइनस n d। इसी प्रकार आपका d निकल जाएगा, इधर से आपको पता चल गया। तो इसकी वैल्यू दे दी होगी A99, सपोज करो इसकी वैल्यू दे दी हो 100 और A2 की वैल्यू दे दी हो A2 की वैल्यू दे दी आपको, नहीं A2 की वैल्यू 100 दे दी हो, उसकी वैल्यू दे दी हो 197, है ना। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू d की वैल्यू। अच्छा छोड़ो उसको, अभी वो एग्जाम्पल को छोड़ो, एग्जाम्पल बना नहीं पाया मैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस आए तो ये कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाता है, ये कौन सा नंबर था, फोर्थ या फिफ्थ लग रहा है याद नहीं करते यार। अब सिक्स्थ टाइप के कैसे आते हैं, तो ये जनरली होते हैं उसके रिलेटेड, किसके रिलेटेड, कि जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल सॉरी सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, फलाना नहीं फलाना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी रट लो, मेरी सलाह ये है, क्योंकि उधर आप डिराइव करने तो बैठोगे नहीं, एमसीक्यू में आएंगे क्या डिराइव करना। तो सम ऑफ फर्स्ट, ही किताब में लिख लो और रट लो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, इसका डेरिवेशन दिया है, डेरिवेशन गूगल पे जाओ लिखो, इधर अभी करूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट n प्लस 1 टाइम्स 2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी इसकी एपी कैसी होगी 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर्स। फिर सेवेंथ, सम ऑफ फर्स्ट, ये छोड़ दें, ऐसे लिख देते ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट n और ले लेते, चलो इवन को बाद में लेंगे, और नंबर्स इक्वल्स टू n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n नॉन नंबर्स यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा, एपी उसकी वैसी बनेगी। अब सिमिलरली सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स को आप ले सकते हो n ब्रैकेट n प्लस 1, ओके। तो ऐसे टाइप के इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगर आप सैंपल पेपर देखा होगा इस साल का 2023 2024 बोर्ड रिलीज किया है, बोर्ड ने जिसको रिलीज किया है उसमें ये तो है भाई, ये तो आपका स्टार मार्क कर लो दो चीज मैंने आपको, तीन चीज स्टार मार्क हो जाएगी अभी, ये सब भी स्टार मार्क की है भाई, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फालतू नहीं है वीडियो में, ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में। अब लास्ट टू फॉर्मूलाज बचते हैं, लास्ट टू फॉर्मूलाज बचते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में बीच बीच में कोई चीजों में नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन पकड़ो जिसको मैंने बोला है कि जिसको रिलेटेड मैंने बात की, उसको क्वेश्चन पकड़ो, नहीं समझ में आ रहा वापस वीडियो को रिवाइंड क्या वापस रिज्यूम करो, देखो, फिर तुम्हें पक्का समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि हवा हवा में जो भी अभी कुछ करके नहीं आए उसको क्या समझ में आएगा भैया, है ना, सही बात है ना। अब ये शायद से 79 10th फॉर्मूला आ गया। 10th फॉर्मूला क्या कहते हैं, अगर आपको SN दे दिया, मतलब कि आपको SN दे दिया हो नंबर्स के, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला दे दिया SN का, ऐसा आता है ना टेक्स्ट बुक में, SN का दे दिया हो n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको फॉर्मूला दे दिया हो, इसको आप समझ लो x फॉर्मूला दे दिया हो, जिससे आप सक्सेसफुली एक एपी का कोई सा भी n निकाल सकते हो, कैसा है, x की वैल्यू उधर पुट कर करके, ठीक है। तो अगर SN हमने सपोज ऐसा उसका हो n स्क्वायर हो, ये किसका है, ऑड नंबर्स का है ना, तो n की वैल्यू पुट करके हमें SN की वैल्यू मिल जाए, जैसे S1 हम लोग, S1 आपका होगा 1, S2 आपका होगा 2 का स्क्वायर 4, ऐसा होगा ना। तो उस केस में आपको टर्म्स निकालने हो, SN का ये आपको जनरल फॉर्मूला दे दिया उस एपी का, और ये
यूनिवर्सल है, मतलब सारे के सारे टर्म्स के लिए ये होगा और उसी क्वेश्चन के लिए, सारे क्वेश्चन के लिए उसी टाइप पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए। सो इसका आपको दे दिया हूं फॉर्मूला, तो आपको ढूंढने हैं फाइंड A13th टर्म एंड A14 नहीं A13th टर्म एंड A20th टर्म, है ना। तो अब ये कैसे निकालोगे आप? सो इसका भी जनरल फॉर्मूला, अगर आपको SN दे दिया हो, ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला दे दिया, फिर आप SN निकाल सकते हो कोई भी टर्म का, कोई भी फर्स्ट कितने भी टर्म्स का। तो आपको उसका एक पर्टिकुलर टर्म निकालना है ना एपी का, तो आप कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूला से SN माइनस SN माइनस 1। ओके, ये नीचे है, तुम देखना, ये SN माइनस 1 ऐसे है। ओके, तो जैसे कि AN निकालना हो, A3 निकालना हो फॉर एग्जांपल, तो इसमें आपका हो जाएगा S3 माइनस S3 माइनस 1 क्या हो गया 2, ऐसा आपका A3 निकल जाएगा। अब आपको क्या है, अब ये तो टर्म्स की हो गई, ये तो साधारण सी बात हो गई, इसमें भी करो इसमें करो कोई फर्क नहीं है। और अब आपको निकालना हो कॉमन डिफरेंस, तब दिक्कत पड़ जाती है भैया, फिर A3 भी निकालो A4 भी निकालो, फिर उन दोनों को माइनस करो, फिर ये करो। इससे अच्छा मैं कहूँ ये फॉर्मूला यूज कर लो, अगर उसी एपी के कॉमन डिफरेंस निकालना है तो भैया ये फॉर्मूला यूज कर लो, SN माइनस 2 SN माइनस 1 प्लस SN माइनस 2, है कि नहीं शॉकिंग यार? मेरे को मालूम है सबसे वियर्ड फॉर्मूला पूरे के पूरे एपी के चैप्टर में यही है भैया। अब आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कोई भी फॉर्मूला आउट ऑफ सिलेबस गया हो, एक ही गया था वो 6th टर्म वाला, पर क्या मालूम हो कि सीबीएसई उसको वापस बोर्ड में ले ले, वापस क्या लिया ही नहीं कभी, ले ले, इसको मालूम नहीं। प्रोबेबिलिटी पे मत चला करो, प्रोबेबिलिटी हमेशा सही नहीं होती है। तो ये है एपी का सिलसिला। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हाँ रिलेटिव्स के साथ नहीं। तो बस इसी प्रकार एपी आपका खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फ्री, बाय बाय, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।